ये जनाब सुकेतु हैं। इनकी उम्र 60 साल है। दुनिया की सारी सहूलियत है इनके पास और ये इतने बुजुर्ग होकर भी गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। अरे मुनीम जी, आपने ज़ईफ आसरा खाना और स्कूल को इमदाद का चेक भिजवा दिया ना? जी भिजवा दिया हुजूर। और गांव वालों में अनाज भी बंटवा दिया है और गरीबों को कंबल और जरूरत के सामान भी ज़कात करवा दिया है। अच्छा किया आपने। हुजूर, अब मुझे इजाजत दीजिए, स्कूल के मरम्मत का काम देख कर आता हूँ। ठीक है मुनीम जी। मुनीम जी के जाने से कब्ल सुकेतु जी का बेटा बलराज वहाँ हाजिर हुआ। क्या बजान, आप इतने बीमार हैं और आज भी आपको अपनी सेहत से ज्यादा गरीबों की फिक्र है। क्या हासिल होता है आपको ये सब करके? तू नहीं समझेगा, आखिर ये बात तेरी पैदाइश से कब्ल की है। उस वक्त मैं महज 18 साल का था जब गांव में जंगली जानवरों का हमला होने लगा था। हमने फैसला किया कि हम में से कोई ना कोई रोज रात को गांव की चौकीदारी करेगा और एक रात मेरी बारी थी। मैं हाथ में लाठी लेकर गांव की सरहद पर चौकीदारी कर रहा था। यकायक मुझे सियारों और लोमड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये जंगल में क्या हो रहा है? यकायक इतने सारे सियार और लोमड़ी चीख क्यों रहे हैं? और फिर मैंने देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। उन झाड़ियों के दरमियान से मुनफरिद रोशनी आ रही थी। रोशनी से मुतवज्जा होकर मैं उस जानिब बढ़ गया। मेरे हाथ में मशाल और एक लाठी थी, जिसे देखकर सियार और लोमड़ी भागने लगे, लेकिन वो रोशनी कम नहीं हुई। मेरी आंखें चुंधिया रही थी। उस तेज रोशनी में मुझे एक शक्ल नजर आई। वो लड़की दूध की मानिंद सफेद थी। उसके कपड़े भी सफेद और उसके जिस्म से मुनफरिद रोशनी आ रही थी। अब तुम कौन हो? मैं चांद से आई हूँ। चांद से? मैं उस चांद से यहाँ तशरीफ लाई हूँ जमीन का दीदार करने। ये कैसे मुमकिन है? भला कोई चांद पर कैसे रह सकता है? मुमकिन है। चांद मेरे वालिद साहब हैं और मैं उनकी दुख्तर हूँ रोशनी। मुझे जमीन का दीदार करने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे वालिद मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे। इसीलिए अपने वालिद से छुपकर मैं यहाँ आ गई, इस जंगल में। उस रोज से जब भी रात होती है मेरा जिस्म रोशन हो जाता है और सारे जंगली जानवर मेरे पीछे भागने लगते हैं। कई मर्तबा मैंने सोचा कि इंसानों की बस्ती में आकर रहूं, लेकिन जब भी मैं उस जानिब जाती हूँ ये जंगली जानवर मेरे पीछे लग जाते हैं और फिर इनसे बचने के लिए मैं यहाँ वहाँ छुपती रहती हूँ। तो तुम्हारी वजह से ये जंगली जानवर गांव में आ रहे थे? हाँ, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ। क्यों? मेरा खानदानी लॉकेट कहीं गिर गया। उसके बगैर मैं चांद पर वापस नहीं जा सकती। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो कहाँ खोया होगा? पहली रात जब मैं किसी गुफा के बाहर से जा रही थी, तभी एक लोमड़ी मेरे पीछे लग गई। मैं भागने लगी। शायद उसी जगह वो खानदानी लॉकेट गिरा हो। गुफा? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे इल्म है कि इस जंगल में गुफा कहाँ है। चलो मेरे साथ। मैं उस लड़की को अपने साथ उस गुफा की जानिब ले गया और हम दोनों गुफा के बाहर तलाशने लगे। वहीं गुफा से कुछ फासले पर वो खानदानी लॉकेट चमक रहा था। वो लड़की उस खानदानी लॉकेट को पाकर बेहद खुश हुई। शुक्रिया, तुमने मेरा खानदानी लॉकेट ढूंढने में मेरी बहुत मदद की। अब मैं वापस अपने चांद पर जा सकती हूँ। अब मदद करके खुशी हुई। सुकेतु, तुम बहुत अच्छे हो। हमेशा लोगों की मदद करते रहना और तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। इसीलिए मेरी जानिब से तुम्हारे लिए ये तोहफा। उस लड़की ने मुझे एक चांद अंगूठी दी और फिर वो अपने खानदानी लॉकेट को पकड़कर
चांद की जानिब उड़ गई। उस रोज मुझे ये चांद अंगूठी मिली और इसने मेरी तकदीर बदल दी। मुझे इस अंगूठी से बहुत कामयाबी हासिल हुई। मैंने जो काम किया सब में कामयाबी और मुनाफा हुआ। मैं अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा लोगों की मदद के काम में इस्तेमाल करने लगा। और देखो, मैं जितना ही लोगों की मदद करता उतनी ही मेरी तरक्की होती। ये सब तो ठीक है अब्बा, लेकिन ये चांद अंगूठी आपको मिली थी, आप इसे सिर्फ अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते तो आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत। ये चांद अंगूठी मुझे मिली, ये मेरी किस्मत नहीं, मेरी नेक दिली थी। मेरे बाद तुम इसके हकदार हो। ख्याल रहे कि तुम्हें दूसरों की मदद भी करनी है। ठीक है। बलराज ने रजामंदी तो दिखाई, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो बहुत ही खुदगर्ज था। सुकेतु जी ने वो चांद की अंगूठी बलराज को दे दी। अंगूठी मिलते ही बलराज को भी कामयाबी हासिल होने लगी। जनाब, हमें वो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो गया। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं किस्मत। बलराज को एक के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही थी, मानो पैसों की बारिश हो रही हो। बलराज को इल्म था कि ये सब उस चांद की अंगूठी की वजह से हो रहा है। अब्बा जान का ख्याल गलत था इस चांद अंगूठी के मुतालिक। इस चांद अंगूठी से तो बस मैं तो अपना ही फायदा करूंगा। एक रोज बलराज अपनी बड़ी काम में जा रहा था। बारिश का मौसम था। रास्ते के किनारे गड्ढों में पानी भरा था। एक गरीब आदमी फुटपाथ पर चल रहा था कि एकाएक बलराज ने कार का पहिया गड्ढे में डाला और सारा पानी उस गरीब आदमी के ऊपर उड़ गया। देखकर चल नहीं सकते क्या? क्या देखूं? तुम जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, हर गली नुक्कड़ और चौराहे पर मिलते हैं। तुम्हें देखकर चलना चाहिए, हमें नहीं। ये लो। बलराज ने कुछ पैसे फेंके और गाड़ी लेकर निकल गया। उस गरीब आदमी की बुरी तरीके से बेइज्जती करके बलराज को अपनी शोहरत पर बहुत गुरूर हुआ। बलराज थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि एकाएक उसकी चांद की अंगूठी गर्म होने लगी। ये क्या? ये अंगूठी खुद ब खुद गर्म क्यों हो रही है? अब शायद ये जादुई अंगूठी है इसलिए। बलराज ने वो जादुई अंगूठी निकालकर कार के डैशबोर्ड पर रख दिया। कुछ देर बाद जब वो अंगूठी ठंडी हुई तो उसने पहन ली। ऐसे ही एक रोज बलराज दफ्तर में था। उससे मिलने उसका पुराना दोस्त आया था। जनाब, आपके दोस्त जनाब शर्मा आए हैं। उससे कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वैसे भी उससे मुलाकात करना मेरी हैसियत के खिलाफ है। जी जनाब। आज भी बलराज की अंगूठी गर्म होने लगी। अब से जब भी वो गुरूर करता, उसकी चांद की अंगूठी गर्म होने लगती थी। फिर एक रोज सुकेतु जी की तबीयत बहुत खराब थी। बलराज आखिरी मर्तबा उनसे मुलाकात करने गया। बेटा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब दुरुस्त चल रहा है अब्बा हुजूर। बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट और काम मिले हैं मुझे। अच्छा है, अच्छा है। और लोगों की मदद, उसका क्या कर रहे हो तुम? बलराज खामोश खड़ा था। अब्बू जान, किसी की कोई मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चांद अंगूठी वैसे भी काम करती है। नहीं बेटा, ये गलत है। ये अंगूठी हमें दूसरों की मदद के लिए हासिल हुई है। तुम खुदगर्ज बनकर इसे सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल ना करो। अब्बू जान, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं बलराज, नहीं। सुकेतु जी की सांसें तेज हो गई। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई और पल भर में उनका जिस्म बेजान हो गया। वो मर गए। अब्बू जान। बलराज और उसका खानदान रोता रहा। तभी बलराज को ख्याल आया कि उसकी चांद की अंगूठी भी गायब हो गई है। उसी वक्त उसे कॉल आता है। हेलो, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ खारिज? ऐसा कैसे? लेकिन क्यों? बलराज के सर पर आफत आ गई थी। उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गए थे और उसको जुर्माना भरना पड़ा। उसकी सारी पुश्तैनी जायदाद सील कर दी गई और वो सड़क पर आ गया। एक रोज में
करोड़पति रोड़पति बन गया। ये सब मेरी गलती है। अब्बू जान बोलते रहे कि मुझे चांद अंगूठी से लोगों की मदद करनी है, लेकिन अपनी खुदगर्जी की वजह से कुछ नहीं किया। जब भी मैं गुरूर करता, वो अंगूठी गर्म हो जाया करती थी। मैं फिर भी नहीं समझा। अब देखो, मैंने अपने गुरूर की वजह से अपनी और तुम सबकी जिंदगी तबाह कर दी। अब बलराज को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन अब वो क्या करता। उसके पास कुछ नहीं था, ना ही चांद की अंगूठी, ना ही शोहरत, सब जा चुके थे। सुकेतु जी के साथ साथ उनकी सारी नेकी भी खत्म हो गई।